दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 14 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस पार्ट का क्वेश्चन आंसर। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट हम लोग। तो दोस्तों हमारा प्रश्न अभ्यास है पार्ट से क्वेश्चन नंबर 1 डॉक्टर अंबेडकर के योगदानों की चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर है अछूतों को समानता का अधिकार दिलाया, राष्ट्र की एकता के लिए संविधान में आवश्यक व्यवस्था करना, स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए अपने सेवाएं देना, धर्म आंति वर्ग आदि के कारण उत्पन्न भेद भाव को जड़ से मिटा देने का संकल्प तथा प्रयास करना, ये सभी थे डॉक्टर भीमराव के योगदान। तो दोस्तों ये सभी है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को क्यों स्वीकार किया। तो इसका उत्तर है हमारा डॉक्टर अंबेडकर धर्म को मनुष्य के लिए आवश्यक मानते थे। उनका संघर्ष उन बुराइयों में से था जिसमें धर्म के कारण मनुष्यों के बीच भेदभाव पैदा करते थे। उनके अनुसार बौद्ध धर्म समानता के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए उस समानता का सम्मान करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा महाराज की नौकरी क्यों छोड़ दी। तो उत्तर है हमारा डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा महाराज की सेवा काल में अनुभव किया कि यहाँ भी जातिगत भेदभाव का साम्राज्य है। कट्टरपंथी समुदाय के लोग उनके प्रति सहिष्णुता और समानता का भाव नहीं रखते हैं। इस व्यवहार के क्षुब्ध होकर भीमराव ने बड़ौदा महाराज की नौकरी छोड़ दी। ये हमारा उत्तर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से आप कहाँ तक सहमत हैं और क्यों हैं। तो उत्तर है डॉक्टर अंबेडकर के विचार अत्यंत प्रासंगिक थे। वे देश और समाज के हित में थे और अभी भी हैं, अतः उनके विचारों से असहमत होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा नीचे स्तंभ कोश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाओं का विवरण है तथा स्तंभ ख में उन घटनाओं के वर्ष दिए गए हैं। इन्हें सही क्रम में मिलान करना है, तो हम लोग मिलान करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म क का हो जाएगा हमारा 3 1891। डॉक्टर अंबेडकर ने हाई स्कूल परीक्षा पास की तो हो जाएगा 4 नवंबर 1907 ईस्वी में। डॉक्टर अंबेडकर बीए की परीक्षा पास की तो ग का 1 हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर की शादी तो 2 हो जाएगा, 1905 में हुआ। मुकनायक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ। तो अंगों का हमारा 6 नंबर हो जाएगा 1920। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई 1956 में। ठीक है, ऐसे मिला लीजिए आप लोग। पार्ट से आगे का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है। तो हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए अपनी सेवाएं देना तथा उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब के उपनाम से जानते हैं, कुछ और भी महापुरुषों को उपनाम से जाना जाता है, उनके नाम और उपनाम को लिखिए। तो उत्तर है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी जिन्हें बापू के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
देश रत्न के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल तो इन्हें सरदार के नाम से जाना जाता है। ये सभी हैं इनके उपनाम, तो आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बाबा साहब किस प्रकार के भारत को देखना चाहते थे? तो उत्तर है हमारा, बाबा साहब भारत के उस स्वरूप को देखना चाहते थे जिसमें छूत अछूत का कोई विचार नहीं हो, कोई भी समाज का व्यक्ति किसी से दलित ना हो, भारत में जाति के आधार पर पेशा नहीं हो, बल्कि ज्ञान एवं अभिरुचि के आधार पर पेशा को ग्रहण करे, समाज के सभी व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हो इत्यादि। इस प्रकार के भारत को देखना चाहते थे भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, इन शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। महत्वपूर्ण, परिस्थिति, निश्चय, आत्मविश्वास, रत्नागिरी, अध्यापक। ये सभी गलत वर्ड दिए हैं, इसे शुद्ध कर लिखना है। तो यहाँ पर दिया है निश्चय का शुद्ध लिखकर, आत्मविश्वास का शुद्ध, रत्नागिरी का शुद्ध, अध्यापक का शुद्ध, महत्वपूर्ण का शुद्ध, परिस्थिति का शुद्ध। आप लोग इसे लिख लीजिए। यह है शब्द और इसका शुद्ध रूप यहाँ पर दिया है, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 2 में, स्वामी जी मैं ईश्वर का दर्शन करना चाहता हूँ, क्या आप कर सकेंगे? साधु ने तपाक से कहा, अरे क्यों नहीं, कल सवेरे यहाँ आ जाना, हम लोग साथ ही सामने पहाड़ की चोटी पर चलेंगे, वहाँ जाकर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। उपयुक्त अंश के उद्धरण चिन्ह, ये विषमयादिक चिन्ह, ये प्रश्न सूचक से प्रश्नवाचक योजक चिन्ह है, अल्प विराम चिन्ह है तथा पूर्ण विराम चिन्ह है। इस पाठ में भी इस तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, उसका कुछ अंश लिखना है आपको। चलिए हम अंश लिखते हैं। दोस्तों हमारा अंश है, अचानक वह उठ खड़ा हो जाता है, आंसू पोंछकर सोचता है, मैं अछूत हूँ या पाप है, किसने बनाया है छुआछूत की व्यवस्था, किसने बनाया है किसी को नीच, किसी को ऊंच, भगवान ने हरगिज नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता, वह सबको समान रूप से जन्म देता है, या बुराई मनुष्य ने पैदा की है, मैं इसे मिटा कर रहूँगा। तो ये अंश है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।